वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं कहानी सुनाती हूँ राजू और उसकी माँ की, जो कि जंगल में अपनी माँ के साथ प्यारे सी घर में रहता था। माँ, मैं ऐसा करता हूँ, नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि मामा जी को छुट्टी नहीं मिली तो मुझे ही जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे सब संभाल लीजिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। आप अपना ध्यान रखना माँ। राजू के नाना जी की तबीयत खराब थी, उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, इसलिए राजू जिद कर रहा था कि अपने नाना जी के घर जाना चाहता है। लेकिन उसकी माँ को डर था कि राजू अभी छोटा है, वो अकेला कैसे जाएगा। बेटा, मुझे बहुत तुम्हारी फिक्र होती है, पर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। बाय बाय बेटा। राजू चला जाता है अपनी नाना जी के घर के लिए। रास्ते में चलते चलते शाम हो जाती है। तभी राजू सोचता है, ओहो, बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, यहाँ हरी हरी घास पे लेट जाता हूँ। ओहो, अब चलना चाहिए मुझे। तभी इतनी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो कोई बड़ा सा वृक्ष भी नहीं है जिसके नीचे मैं अपने आप को पानी से बचा सकूं। ओह, ये रहा पेड़, इसके नीचे थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ। जब बरसात का पानी रुक जाएगा तब आगे का सफर तय करूँगा। राजू बरसात बंद होने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। राजू की नानी जंगल में सब्जियां और फल इकट्ठा कर रही थीं, क्योंकि नानी को अकेले ही आना पड़ता था। नाना जी की तबीयत भी खराब थी। ओह, थक गई, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। नानी, नानी! नानी ने पीछे मुड़ के देखा तो राजू था। अरे बेटा राजू, तुम यूं अचानक कैसे? अकेले नहीं आना चाहिए था बेटा तुमको। और देखो तो मेरा बच्चा कितना थक गया है। बेटा, तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी होगी ना? जा बेटा, फल खा ले। हाँ नानी, मैं खा लूंगा, आप परेशान मत हो। नानी, आप कितना थक गई हो, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। मम्मा को जब पता चला नाना जी की तबीयत सही नहीं है तो मैं उनसे मिलने चला आया। नानी की आंखों में आंसू आ गए थे। नानी सोच रही थी कि राजू कितना अच्छा है, इतना छोटा होने के बावजूद भी वो नाना जी की इतनी फिक्र करता है। लो बेटा, अब तुम फल खा लो। बेटा, कितनी भूख लगी होगी तुमको, है ना मेरा प्यारा अच्छा बच्चा। सूरज ढलने ही वाला है, हमें घर भी निकलना है, ठीक है? राजू और नानी फल खाने के बाद घर को चल दिए। अरे, अभी तक ममता नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। नाना जी घर पे बिस्तर पे ही लेटे रहते थे हमेशा, और नानी ही सारा बाहर का काम किया करती थी, क्योंकि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो अक्सर कर बीमार ही रहते थे। अरे सुनते हो, देखो कौन आया है। नाना जी, आप कैसे हैं? मैं आपसे मिलने आया हूँ, अब कुछ दिनों तक मैं आपके साथ ही रहूँगा। मम्मा ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपके साथ कुछ दिनों के लिए रहने आ गया। अरे मेरे बच्चे, आजा मेरे पास। मेरा अच्छा बच्चा राजू, अब तू आ गया है ना? अब तुझे देखकर मेरे बच्चे, अब तुझे देखकर मैं सही हो जाऊंगा। हाँ नाना जी, अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते पूरी तरह से, मैं आपके और नानी के साथ ही रहूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ अपने राजू बेटे के लिए। नानी ऐसा कह के खाना बनाने चली जाती हैं। राजू और राजू के नाना जी बहुत सारी बातें करते हैं। नाना जी, मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, जा तो सही, देख तेरी नानी ने कुछ बनाया तेरे लिए कि नहीं। राजू, ए राजू बेटा, खाना तैयार है, ले जा।
नानी ने आज राजू की पसंद के समोसे बनाए थे। नानी, आज आपने जरूर कुछ अच्छा बनाया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। हाँ मेरे बच्चे, अच्छी खुशबू आ रही है। चल चल जल्दी चल। तुम नाना जी के साथ खा लो खाना जल्दी। राजू और राजू की नानी नाना जी के पास खाना लेके जाते हैं। आज नानी ने बनाए थे राजू की पसंद के समोसे। ले मेरे बच्चे, तेरे लिए मैंने समोसे बनाए हैं। पिछली बार तू आया था, तुझे बहुत पसंद आए थे। लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह नानी जंगल जाती है, वहाँ से फल और सब्जियाँ लेने के लिए, और राजू से कहती हैं, राजू बेटा, तुम नाना जी का ध्यान रखना, ठीक है? मैं जरा जंगल जाती हूँ। नहीं नहीं भगवान, मैं और राजू भी जाएंगे। अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा जंगल जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो सब लोग चलते हैं। सब लोग नाना जी के साथ जंगल जाने लगे। राजू बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर आता हूँ। न जाने कितने समय के बाद आज निकला हूँ। तुम हाँ नाना जी, अब आप रोज जंगल। कुछ दिनों के बाद नाना जी थोड़ा सही हो जाते हैं और राजू के लिए झूला डाल देते हैं पेड़ पे। राजू बड़ा खुश होता है और वाह नाना जी, बड़ा मजा आ रहा है झूला झूलकर। 1 महीना हो चला था राजू को अब नाना नानी के यहाँ। अब राजू अकेला ही फल और सब्जियां लाने लगा था, क्योंकि नानी के साथ राजू ने सब कुछ सीख लिया था। फल और सब्जियां कहाँ से तोड़ के लाते हैं। अब नाना जी भी उसके सही हो गए थे। राजू बड़ी हेल्प करता था नाना जी और नानी की। पेड़ों पे चढ़ चढ़ के फल सब्जियां तोड़ता था। राजू को अब इतना अच्छा लगने लगा था कि अपने जंगल जाने का उसका मन ही नहीं था। अरे आज के लिए बहुत सब्जियां हैं, अब 2 दिन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन के बाद अब नाना जी के साथ आऊंगा मैं। नाना जी को जंगल आना अच्छा लगता है। वैसे भी अब कुछ दिनों के बाद तो मुझे अपने जंगल जाना ही होगा एक ना एक दिन। राजू नानी के पास सब्जियां लेके आ जाता है। नानी, मैं सारी सब्जियां लेकर आ गया हूँ। आप जो भी मन करे वो बना देना नाना जी के लिए, ठीक है? नानी, मैं जब तक ऐसा करता हूँ खेतों का सारा काम देख लेता हूँ। नाना जी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी समय मिल जाएगा नाना जी की देखभाल करने के लिए। हाँ हाँ राजू बेटा, अब तुम्हारे नाना जी भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चले हैं। अब तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नाना जी खेतों में जाके काम कर सकते हैं। तुम्हारे आने से नाना जी बिल्कुल सही हो गए हैं। नाना जी खेतों पे जाके अपने पेड़ों को देखते हैं। फल और सब्जियां वहाँ से इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि नाना जी को पता था अब 2 महीने हो गए हैं, राजू जाने ही वाला है। राजू जाएगा, उसके लिए मैं फल तोड़ के रख लेता हूँ। इनको लेता चला जाएगा। नाना जी, मैं आप यहाँ पे हैं। मैंने सारा जंगल ढूंढ लिया, आप मुझे कहीं नहीं मिले। तब नानी ने कहा आप जरूर मेरे लिए फल तोड़ने गए होंगे। नाना जी, मैं तो जा रहा हूँ आज। आप हमेशा अपना ध्यान रखना और अच्छे से खुशी खुशी रहना। और आपका जब भी दिल करे आप मुझसे मिलने चले आना नानी के साथ, समझे? राजू ना जाने क्या क्या बातें समझाता है नाना जी को। नाना नानी तो बस देखते ही रह जाते हैं। इतना छोटा राजू कितना कुछ सिखा रहा था उनको। नानी जी और नाना जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और नाना जी उसे बहुत प्यार करने लगते हैं और कहते हैं, राजू बेटा, तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम आ गए तो तुम्हारे साथ रह के मेरा दिल खुश हो गया और मैं स्वस्थ भी हो गया। राजू बेटा, तुम आया करो मिलने। हम तो बहुत बुजुर्ग हो चले हैं, तो जंगल में इतना दूर का सफ़र नहीं किया जाता हमसे। तुम ही आ जाया करो बेटा, समय समय पर। हाँ नाना जी, जरूर। और नानी, आप हमेशा नाना जी का ध्यान रखना, ठीक है? और जल्द ही मुझसे मिलने आना आप। राजू नानी को ऐसे समझा रहा था, ना जाने राजू कितना बड़ा हो गया है। नानी, हमेशा एक बात याद रखना, नाना जी को अकेले नहीं जाने देना है जंगल में, ठीक है? आप उनके साथ जाना। नाना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो अकेले नहीं जा सकते।
ओ मेरे बच्चे, तू कितना समझाएगा हमको? हाँ हाँ मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। नाना जी को अकेले नहीं जाने देना, उन्हें टाइम पे फल काट के दे दूंगी, उन्हें टाइम से खाना दे दूंगी, उनकी दवाइयाँ दे दूंगी। नानी भी राजू से गले मिलके रोने लगती हैं और मेरे बच्चे, हम दोनों जरूर आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? तो बच्चों, हमें अपने बड़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनकी हमेशा देखभाल करनी चाहिए। अगर हमारे दादी दादा या नानी नाना बीमार रहते हैं तो हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो नाना नानी या दादी दादा को अपने साथ ही रखना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने बड़ों की हमेशा बात मानना। बच्चों, मैं हूँ राजू का दादा, जिससे मिलने के लिए तैयार हो जाइए आप सब लोग। जल्द ही आगे की वीडियो में राजू के दादा से भी आपकी मुलाकात होगी। अभी आपके लिए केवल एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, राजू की तरह आप भी अच्छे और समझदार बच्चे बनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। तो गुड बच्चों, अब मिलते हैं हम राजू के दादा से अगली वीडियो में। बाय बाय।